लियाकत अली साहब से गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पे ज़िले मुंतज़िम है वर्ल्ड फूड जो प्रोग्राम है उसके। यहाँ पे जो एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहाँ पे फ़ूड की डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका एक प्रोजेक्ट है, उसके हवाले से बात करते हैं। बहुत दिलचस्प प्रोजेक्ट है। लियाकत साहब अस्सलाम वालेकुम। ये जो स्कूलों में जो खाना आप दे रहे हैं जी जी, ये इसके मकासद क्या हैं? बेसिकली जो ये प्रोग्राम है 2000 से आ रहा है और इसमें अच्छा, ये नया नहीं शुरू हुआ है, 2000 से बिल्कुल 2000 से शुरू है। बेसिकली इसकी ऑब्जेक्टिव है कि जो नॉन अट्रैक्टेड एरिया है इसके इनरोलमेंट को इंक्रीज़ किया जाए और ख़ुसूसन ये बच्चियों के स्कूल में दिया जाता है जी। अच्छा, मतलब ये है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जी। जहाँ पे स्कूलों में तालिबे इल्म नहीं आते, तो आप ये जो है उनको खाना जो है वो फराहम करते हैं, ऑयल फराहम करते हैं जी। और हाँ, और ऑयल भी फराहम करते हैं, तो उससे फिर जो है वो तालिबे इल्म जो है वो आना शुरू होते हैं स्कूल में। बिल्कुल जी, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि जो नॉन अट्रैक्टेड एरियाज़ है इसमें जो गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है इसमें बच्चियों की तादाद बहुत कम थी। अब जब ये डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुई है ऑयल एडिबल ऑयल की, तो ये एनरोलमेंट जो है आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ भी हो रही है और मतलब जो लोगों की जो अट्रैक्शन है वो स्कूलों की तरफ हो रहा है। अच्छा, तो फिर होता कि आप वहाँ जाते हैं और ये जो खुर्दनी तेल है जी, ये फराहम करते हैं और वो बच्चियाँ फिर वापस अपने घर को ले जाती हैं? बिल्कुल, ये घर को ले जाती है। इसके तादाद के तनासुब से ये कच्चे क्लास को हम माइनस करते हैं, इसको नहीं देती, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ होती है क्लासेस इसको हम ये एडिबल ऑयल देते हैं मंथ के हिसाब से, मंथली। और जिस बच्चे की हाजिरी डेली हाजिरी 20 हो तो उसको दिया जाता है। अच्छा, मतलब उसमें हाजिरी के हवाले से भी है, तो उसमें फिर ये होता है कि वो बच्ची ने स्कूल आना होता है। बिल्कुल जी। और उसके मुताबिक, और अगर वो ना आए तो फिर इसको नहीं मिलते। अच्छा, तो वो इसमें एक वो इंसेंटिव वो रिवॉर्ड जो है वो रिवार्ड ये है कि अगर वो ना आए तो उसको पता चल जाता है कि फिर वो आना शुरू कर देती है जी। अच्छा। और जो आती नहीं है जब उसको ऑयल मिल जाती है तो वो जो कच्ची क्लास में इसमें दाखिली जो है शुरू हो जाती है जी। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपने कोई स्टेटिस्टिक्स वगैरह लिए 2000 से जो ये प्रोग्राम शुरू हुआ, जी जी, बीच में तो इसमें रखना भी पड़ा होगा क्योंकि यहाँ पे हालात ही बहुत ख़राब थे। जी जी। तो इसमें कोई स्टेटिस्टिक्स हैं कि कितनी इनरोलमेंट बढ़ी है? इसमें ये है, मुझे तो क्योंकि मैं 3-4 महीने हुई है कि मैं आया हूँ जी एज अ DPM, लेकिन इसमें यह है कि पहले जो हमारी तादाद है वो तकरीबन 1000-1200 की करीब थी मेरे ख्याल में। अब जो है हमारी जो 150 स्कूल है इसमें, और अब जो है 2100 से बढ़कर है, 2100 से बढ़ के है, और ये बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता जी। तो ये कितने इलाके में है ये जो इसको जो नॉन अट्रैक्टेड एरिया जो आप कह रहे हैं? पूरी डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पे अनअट्रैक्टेड स्कूल है पहाड़ों में है, जहाँ पे मतलब बच्चियों की तादाद बहुत कम होती है तो वहाँ हम ये तकसीम करते हैं। लेकिन चूँकि स्वात अब ये अफेक्टेड एरिया है, पूरी इफेक्टेड, तो हमने एक तजवीज़ दी है, सजेशन दी है कि स्वात जो है ये अफेक्टेड है और इसकी ये जो है ये डिस्क्रिमिनेशन है। बाकी जो जितनी भी स्कूल है बाकी रह जाते हैं 342, इसका लिस्ट हमने प्रोवाइड किया WFP को, ताकि इसको भी शामिल किया जाए, ताकि ये डिस्क्रिमिनेशन जो ये ख़त्म हो गए, सारी स्कूलों में इनरोलमेंट मिल जाए। तो ये जो इस वक्त तकरीबन कितने फंड्स हैं आपके पास, ये कितना खर्चा है? ये तो हमारे जो WFP है इसके सपोर्ट आयल है, और बाकी जो जितनी भी खर्चा आता है वो गवर्नमेंट देता है। इसके ट्रांसपोर्टेशन पे सूबाई हुकूमत देता है जी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो वो गाड़ियाँ पर हम करते हैं, हमारे पास मॉनिटरिंग के लिए भी है, और जो मतलब ख़र्चा जो है ये एक्सपेंडिचर वो गवर्नमेंट ऑफ NWAP है वो बर्दाश्त करती है। तो ये आपके पास कोई मोबाइल स्टाफ है जो कि ये काम करता है? ना, हमारे पास इस दफ्तर की स्टाफ है, इसमें एक हमारे स्टोर कीपर और डिस्ट्रीब्यूटर है। हम प्लान करते हैं और प्लान के साथ साथ हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ आपने दिन रखे हुए हैं और मुख्तलिफ स्कूलों में जो है वो तकरीबन 1-2 दिन छुट्टी करती है, बाकी जो है द रेस्ट ऑफ द ईयर जो है 2-3 महीने छुट्टी होती है, और बाकी है 9 महीने हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत अली साहब हमसे बात करने का। ज़िला स्वात में जो स्कूलों की सूरत हाल थी, ख़ास तौर पे तालिबान के दौरे हुकूमत में जो लड़कियों के स्कूल थे वो उनका बुनियादी हदफ थे, तो इसलिए जब यहाँ पे आए तो और जो चीज़ें यहाँ पे हमने देखनी थी कि मामलात क्या हैं सिक्योरिटी के हवाले से, उसमें एक बहुत अहम मामला जो था वो स्कूल्स का भी था, और उसी हवाले से हम यहाँ पे आए। अब यहाँ से चलेंगे और जाके 2 स्कूल जो हैं उनका मुशाहिदा करेंगे, एक बॉयज़ स्कूल का और एक लड़कियों के स्कूल का, और देखेंगे कि वहाँ पे सूरत हाल क्या है और इस वक्त पढ़ाई जो है वो कैसे हो रही है, और स्कूलों की जो रनिंग है वो किस तरीके से जो है उसको देखेंगे कि वो क्या इस वक्त मामला है, बिल्डिंग्स की क्या सूरत हाल है, और जो स्टाफ है उसकी सूरत हाल क्या है।
इस वक्त हम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मैंगोरा नंबर 1 हाजी बाबा का ये इलाका है, इसके बाहर खड़े हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सिक्योरिटी का यहाँ पे इंतज़ाम भी उसी तरह है। यहाँ पे 2 पुलिस के जो सिपाही हैं वो तैनात हैं और एक ASI जो है वो उनका इंचार्ज है स्कूल के बाहर। इस स्कूल में भी दाखिले के लिए, जैसे बाकी जो स्कूल हैं उनमें भी दाखिले के लिए जब तक इजाज़त ना ली जाए उस वक्त तक आप दाखिल नहीं हो सकते। और हमें जो है, जैसे हमने EDO साहब से बात की थी, उनसे बाज़ाब्ता इजाज़त ली, यहाँ पे प्रिंसिपल को मतला किया और उसके बाद जो है हम यहाँ पे आए कि अब हम जाएंगे स्कूल में और जाके यहाँ पे जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं उनसे कुछ बात करेंगे। इस वक्त स्कूल के अंदर दाखिल हो चुके हैं और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ये एक बीच में ओपन स्पेस है स्कूल के और चारों तरफ जो हैं ये क्लासरूम्स हैं। हम यहाँ प्राइमरी स्कूल में कुछ जो बच्चियाँ यहाँ पे हैं, पीछे आप मेरे उनको देख सकते हैं, उनसे बात करते हैं कि इस वक्त स्कूल के मामलात कैसे चल रहे हैं। राबिया वो पूछ रहे हैं कि नाम क्या है और इन्होंने कहा है कि राबिया नाम है। तो स्वयं जो बात की, तो स्वयं जो बात की सबक है, तो स्वयं जो बात की स्वयं क्लास की आदमी आगे। अच्छा, आप इकट्ठे बच्चियाँ इकट्ठे पढ़ते हो आप एक स्कूल में? हाँ, स्कूल आना अच्छा लगता है। और जब यहाँ पे वो फौजी कार्रवाई हुई तो आप यहाँ से चले गए थे? कहाँ थे आप? आपके घर वाले कहाँ गए थे? आप कहाँ गए थे? मर्दान गए थे आप? बेटा आप किधर गए थे? मर्दान गए थे आप सब? तो कितना अरसा वहाँ पे कैंप में रहे? 3 महीने रहे आप? हाँ, 3 महीने कैंप में रहे। आप भी बेटा, आप भी कैंप में रहे हो? हाँ, आप इधर ही थे? घर में। अच्छा, आप घर में थे जब यहाँ पे फौजी आए और लड़ाई हुई? हाँ, आप किधर थी? घर में थी। तो अब 4-5 महीने तो स्कूल बंद थे, अब अच्छा लगता है स्कूल आना? हाँ, पढ़ाई अच्छी लगती है? चले, मेरे ख्याल में इनकी छुट्टी हो गई है, इनको आप अब घर जाएं और जाके जो है ना खाना शाना खाएं और आराम करें, ठीक है? चलें चले। आप शरारतें कर रहे हो? हैं? शरारतें कर रहे हो? हैं? क्या नाम है आपका? हैं? अब्बास। अच्छा, तो आप यहाँ पढ़ते हो? हैं? और शरारतें भी करते हो? हैं? गुड। तो आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ है? मैं उनके साथ बात करूँ? मैं एक हुजूम में फंसा हुआ हूँ और हर तरफ से मुझे धक्के पड़ रहे हैं और मेरे ख्याल में मैं अभी गिरने वाला हूँ और मेरी कोशिश ये है कि मैं किसी तरह इनको भी गिरने से बचाऊं और अपने आप को भी गिरने से बचाऊं। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मेरे ख्याल में ये एक नई सुबह का आगाज़ है और मुझे तो कम से कम यहाँ पे बहुत खुशी महसूस हो रही है ये देख के कि ये बच्चियाँ जो हैं इतनी एंथुसियास्टिक हैं और इतना जो है इनको जो है इस वक्त जो इनकी ज़िंदगी में जो एक सख्त किस्म की जो एक वो घुटन थी वो मेरे ख्याल में अब ख़त्म हो रही है और ये अपनी जो है एंथुसियाज्म का इजहार कर रही हैं। ओ, गिरना नहीं, गिरना नहीं, गिरना नहीं, गिरना नहीं, गिरना नहीं।